जीबीओबी गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग में आपने पहला ऑर्डर कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। आपको जो इस पे चैलेंजेस आएंगे, जो मसले आएंगे, वो हम आज इधर डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको उनकी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि आपने उनको कैसे सक्सेसफुली आपने उसको उन चीज़ों को मैनेज करना है और कंप्लीट करना है। आपका वेंडर और क्लाइंट को जो फाइंड आउट करना, आपने ढूंढना है उनके साथ कैसी एक सक्सेसफुल डील करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको इधर नटशेल में शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे और यकीनन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप हमारे पास आते हैं जीबीओबी का कोर्स करने, हम इंशाल्लाह आपको एक महीने में तैयार कर देंगे कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पैसे कमाने के उस पटरी पे चढ़ जाएंगे आप। उसके बाद ये आपकी अपनी मेहनत है और हम आपको हर वक्त सुपरवाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए इस वीडियो में हम आपको तफसील से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपने क्या करना है। अगर कोई आपको मसला है तो उसको आपने कैसे फ़ौरन इंस्टेंटली हल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। पहला ऑर्डर आपने कैसे लेना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या इसकी जो प्री रेक्विजिट्स है उससे पहले क्या करना है, क्या चीज़ों को आपके पास आपने मैनेज करना है, क्या आपके पास हो आप उसको सेल करें। देखिए, पहले हम थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता देते हैं ताकि आपको हम ये बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या, गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी है क्या। देखिए, इसमें तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, तीन पार्टीज। एक होता है वेंडर होता है, एक होता है क्लाइंट होता है, और दरमियान में आप होते हैं फ्रीलांसर, आप मिडल मैन, कुछ भी आप कह लें। आप एज ए फैसिलिटेटर कनेक्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि ये वेबसाइट का बिजनेस है। आपने वर्चुअल जो आपकी प्रोडक्ट है जो सेल करनी है वो वेबसाइट सेल करनी है। आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, इधर होता है वेंडर। वेंडर से मुराद है सेलर। सेलर से मुराद है ये वेबसाइट का मालिक होता है। इसने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, उसमें बहुत मेहनत की होती है और ये मिलियंस ऑफ वेंडर्स होते हैं। जितनी वेबसाइट्स हैं, ये बिलियंस में वेबसाइट्स हैं, तो उतने ही वेंडर्स हैं। इससे एक बात पता आपको हम बता दें कि जो लोग सवाल पूछते हैं कि ये बिजनेस ख़त्म तो नहीं होगा, तो बिलियंस ऑफ वेंडर्स हैं और हर रोज़ सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो है वेंडर्स पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जिनकी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट ऑनर भी कहलाता है, तो आपने इनकी वेबसाइट्स, वेंडर जो ऑनर है वेबसाइट्स का, उनके साथ आपने बातचीत करनी है कि हम आपकी वेबसाइट पे अगर आर्टिकल लगवाते हैं तो आप हमें क्या रेट देंगे। एज्यूम कीजिए वो $50 आपको कह देता है कि पर आर्टिकल। उसके बाद आपने क्लाइंट ढूंढना है, क्लाइंट हंटिंग करनी है। ये दूसरी साइड पे क्लाइंट होता है और यही असल में आपको बिजनेस देता है। लेकिन आप इसको सेल कर रहे हैं, कुछ सेल करने के लिए आपके पास चीज़ तो हो, आपकी इन्वेंट्री तो हो, आपके पास कोई स्टॉक तो हो। लेट्स से आप कपड़े की दुकान खोलते हैं तो कपड़े का स्टॉक आपके पास होगा। आपने दुकान तो ले ली लेकिन दुकान खाली है, उसमें जब तक इन्वेंट्री कपड़े नहीं रखेंगे तो तब तक आप क्या सेल करेंगे। तो आपने इनकी जो वेबसाइट्स हैं बनी हुई हैं, इन्होंने मेहनत की है और ये हाई रैंक मेहनत करके इन्होंने हाई रैंक करवाया हुआ है। अब क्या होगा, जो क्लाइंट होता है वो हमेशा उसको आप अपने जहन में रखिए, वो लो रैंक्ड होता है, उसकी वेबसाइट्स लो रैंक्ड होती हैं, कम होती हैं, उन पर ट्रैफिक नहीं होती, या और भी स्टैट्स उसके कम होते हैं, DRD एट्सेट्रा। इसके जो होते हैं बहुत टॉप पे होते हैं, इसीलिए ये अपनी वेबसाइट्स को बेचता है, उसकी जगह बेचता है कि आप आए आर्टिकल लगवाएं। उस पर ट्रैफिक होती है और भी चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा, आपने क्लाइंट से रब्ता करना है कि जी हमारे पास ये वेबसाइट्स हैं, आपने ये वेबसाइट्स इकट्ठी करनी है। तो पहला स्टेप क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला स्टेप ये है कि आपने फार्मूला इन्वर्टेड कोमा राइट फॉर अस जो हमने आपको सिखाए हुए प्लस आगे आके नीश लिखना है। फैशन है, लेट से आपने कोई बिजनेस है या आगे कोई भी कैटेगरी जिसमें आप वेबसाइट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो आप लिख के आपने वेबसाइट्स ढूंढते रहना है। आपने एक्सेल की शीट जो आपको गूगल शीट बनाई है या आप मास्टर शीट अपने पास बना लें एक्सेल की, उस पर ये डाटा डालते जाएं कि ये वेबसाइट है, इसका DR ये है, इसका DA ये है, इसका SS ये है, इसकी ट्रैफिक ये है, इसका टैट ये है, TAT टैट, इसका टर्न अराउंड टाइम, एक आर्टिकल को लगवाने का टाइम क्या है।
एक तो ये होगा कि आपने सारी शीट बना लेनी है। आपने वेंडर को आपने ईमेल्स भेजते रहना है। हर रोज़ अपना एक टाइम सेट कर लें कि जी हमने वेंडर को डेली तकरीबन 25-30 वेंडर्स को हमने ईमेल करना है। इवन 50 अगर आपका टाइम है, और होना चाहिए आपको, ये टाइम निकालना चाहिए। उसके बाद देखिए कि वो आपको रिप्लाई करेगा वेंडर, वो आपको रेट देगा। आपने निगोशिएट करना है, वो $100 कहेगा, आपने कहना है उसको 30, 25, $20, $40 तक, लेस देन 50 लेकर आना है। क्योंकि उसमें अभी आपने अपना कमीशन ऐड करके, अगर आपका उसे रेट $50 तय हो जाता है, आप अपना $20-30, $10 आपने क्लाइंट को भेजना है, $80। तो क्लाइंट से भी आपकी बार्गेनिंग होनी है। तो आप उसको ज़रा 80 कहेंगे तो वो फिर जाके $60 पे आएगा, और उधर से वेंडर से जितना रेट तोड़वाएंगे, कम करेंगे, वही आपका प्रॉफिट है। एक तो ये सिनेरियो हो गया कि आपने वेंडर के साथ ये आपने कोरेस्पॉन्डेंस करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, उनको ईमेल्स भेजनी है। इधर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आपने ये राइट फॉर अस वाली जो कमांड्स आपको बताई हैं, फॉर्मूले बताए हैं, आपने ये कभी छोड़ने नहीं। डेली आप 20, 25, 50 वेंडर्स को आप ईमेल भेजते रहें, नई नई वेबसाइट फाइंड आउट करते रहें। तभी आपकी सर्वाइवल है, तभी आपका प्रॉफिट है, तभी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि वो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आपके पास हो, किसी और के पास ना हो, तो आपकी मोनोपोली होगी, आप ही राज करेंगे। आप जो रेट क्लाइंट को कहेंगे, क्लाइंट आपको देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि क्लाइंट को वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये एक रूल, गोल्डन रूल याद रख लीजिए कि आपने ये प्रैक्टिस कभी आपने गिव अप नहीं करनी। नेवर एवर गिव अप दिस प्रैक्टिस। इसको छोड़ना नहीं आपने, हमेशा फाइंड आउट करते रहे, चाहे आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपका सक्सेस इसी में है, कामयाबी इसी में है कि आप नई से नई वेबसाइट को फाइंड आउट करें। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है जो बहुत क्रिएटिव है, आपको हम बताने लगे हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट ढूंढना है। क्लाइंट को क्या करना है, आपने फेसबुक ग्रुप्स में जाकर, अभी सिर्फ फेसबुक से हम अब कह रहे हैं कि आपने वहां से क्लाइंट ढूंढना है। छोटा क्लाइंट ढूंढ लीजिए, कोई इशू नहीं। उधर जाके आपने एक पोस्ट डालनी है, और पोस्ट में लिखना है कि हमारे पास हाई रैंक वेबसाइट्स हैं फैशन की, तो जो क्लाइंट्स हैं, रियल क्लाइंट्स, वो हमारे साथ रब्ता करें। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करते हैं। अब एज्यूम कीजिए फौरन क्लाइंट आपसे रब्ता कर लेता है, आपको ईमेल आ जाती है, आपके पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है। एज्यूम कीजिए वेंडर की कोई वेबसाइट नहीं है, आपने कोई वेंडर की कोई वेबसाइट नहीं है, आपकी अभी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, आपने ईमेल की है, उन्होंने भी ईमेल की, रिप्लाई आया, अभी ईमेल चल रहा है, निगोशिएशन चल रही है। अब आप क्या करें, क्लाइंट आपको कहते हैं कि आपको, लेट्स से दिस इज जावेद, वो कहते हैं जावेद मुझे फैशन की 5 वेबसाइट्स चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ रिकमेंड करें और मुझे रेट कोट करें। तो अभी आपके पास नहीं है, क्या करें? क्या क्लाइंट को आप डिक्लाइन कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें? स्टिल आई एम फाइंडिंग आउट माई वेंडर्स। तो आप उनको क्या रिजेक्ट करेंगे, डिक्लाइन करेंगे कि मैं अभी ढूंढ रहा हूं? नॉट एट ऑल। आप ये डे 1 से बिजनेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने फेसबुक से, ग्रुप से, जो एक प्रैक्टिस आपकी चल रही है कम्युनिकेशन, आपने फेसबुक पे एक और पोस्ट डालनी है, हर रोज पोस्ट डालनी है कि हमें फैशन की साइट्स चाहिए विद हाई DADR। बहुत सारे लोग रीसेलर्स, अगेन रीसेलर्स आपसे रब्ता करेंगे, आपको लिस्टें भेजेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक मास्टर शीट बनाते जाना है। वो जो वेबसाइट्स भेजेंगे, उन्होंने DADR कैलकुलेट किया होगा, फाइंड आउट किया होगा पेड टूल से। तो आपने क्या करना है, वो अपनी एक्सेल की अपनी मास्टर शीट में वो चीज़ें डालते जाना है, हर चीज़ डालनी है, और उनसे रीसेलर से प्राइस भी पूछनी है। आपको डेली आप तकरीबन कोई डिफरेंट ग्रुप्स में एक एक पोस्ट डालें, कभी फैशन की डाल दें। आप नोट कीजिए आपने लिखना क्या है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, आई नीड फैशन साइट विद हाई DR DA ट्रैफिक, SS इनके स्पैम स्कोर एंड टैग, और नीचे लिखे प्लीज कोट फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस का कॉलम भी अपनी शीट के अंदर बताएं हमें। वो तकरीबन हर एक ने ये लिस्टें बनाई होंगी और मोस्टली की मिलती होंगी, तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा। देखिए, जो पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप, वो जो क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है, वो आप डिक्लाइन नहीं करेंगे। आप चाहे पैसा कम कमा ले, प्रॉफिट कम कमा ले, आप फौरन रीसेलर से रब्ता करेंगे कि जी बताइए
क्योंकि जो आप शीट मैनेज करेंगे, लेट से आपको ए ने भेजी शीट, बी ने भेजी, सी ने भेजी, 3 बंदों ने भेजी, उनके पास 30-30 साइट्स, आप तीनों मास्टर अपनी एक्सेल शीट में डाल लें, उनके स्टैट्स भी डाल लें, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आखिर पे आपने कॉलम बनाना है जिसमें आपने रीसेलर का 2 कॉलम बनाने, रीसेलर नेम और रीसेलर का कॉन्टैक्ट नंबर। जो ही वो क्लाइंट ने आपको ईमेल की कि मुझे इंस्टेंटली आज ही वेबसाइट चाहिए, आप क्या करेंगे, रीसेलर को कॉल करेंगे, यकीनन वो पाकिस्तानी होंगे मोस्टली, या उसको, और कोशिश करें कि आपके पास हर रीसेलर का व्हाट्सएप नंबर हो, क्योंकि आपने आगे से काम करवाना है। क्लाइंट ने आपको दिया, आपने आगे से काम करवाना है, ये क्लाइंट को नहीं पता चलना चाहिए। ये गलत, झूठ नहीं है, गलत नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अपने सीक्रेट्स कभी आपने एक्सपोज नहीं करे, कभी नहीं बताने। उसके बाद वो कहेगा जी इतने, जो भी निगोशिएशन हो आपने अपना प्रॉफिट करके तो क्लाइंट का ऑर्डर लगवा देना है। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपको रीसेलर हेल्प कर देगा, वो आपको निटे ग्रिटीज, वो आपको सारे जो उतार चढ़ाव हैं, जो इसमें मसले मसाइल है, वो सारे आपको गाइड भी कर देगा इस सिलसिले में। और हम भी मौजूद होंगे, आप हमसे भी रब्ता कीजिए, इन टच रहिए, कोई मसला हो फ़ौरन आई एम जस्ट अ कॉल अवे, कॉल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँ, आपको हम लोग, हमारी टीम भी आपको गाइड कर देगी। तो ये सिनेरियो आपने बिल्ड करना है कि क्विकली, क्योंकि वो जो पहला सिनेरियो है उसमें आपको टाइम लगेगा और वो कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। इधर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी रीसेलर नहीं रहना। आपने, क्लाइंट ने आपको बिजनेस दिया, आपने आगे रीसेलर से काम नहीं करवाना। कभी कभी हो गया मजबूरी के तहत कोई ऐसी वेबसाइट आ गई जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपने अपनी क्रिएट करनी है वेबसाइट, तभी आपकी सर्वाइवल है। आपने अपनी नई शीट हमेशा फाइंड आउट करते रहना वेबसाइट्स, और आपने क्या करना है, वेंडर के साथ हमेशा उसको 50 के करीब डेली 30-50 आपने ईमेल करते रहना। जब आप फ्लॉरिश कर जाए, एस्टेब्लिश कर जाए, पैसे कमाने लग पड़े, तो आप कोई एक अपने साथ असिस्टेंट रख ले जो आपको डेली 50 की बजाय 200, 300 वेंडर्स को ईमेल करता रहे, फाइंड आउट करता रहे, ईमेल्स करता रहे, आप उसको सिखा दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने ये कर लिया, आपने वेंडर के साथ भी रब्ता कर लिया, आपका चल रहा है, वो टाइम टेकिंग है, महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर जब आपकी डील होती जाएगी, फाइनल आप एक शीट बनाते जाएं, उसमें लिखते जाएं इनसे फाइनल डील होगी, वो प्योर आपका प्रॉफिट होगा। इसमें तो आपका प्रॉफिट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया ना, आपने रीसेलर को भी देना और खुद भी रखना है। तो आपको ये टेक्निक बताई है कि आपने अपना ऑर्डर ज़ाया नहीं करना, और आप ये विद इन 10 डेज इंस्टेंटली क्विकली कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक और पॉइंट हम आपको बता दें, एक और टिप बता दें कि जब आप वो रीसेलर ABC, उनसे आपको लिस्टें आएंगी, आपने उनकी लिस्टें जो उसमें वेबसाइट्स हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, एडमिन हैं, उसके साथ भी आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि इस तरह आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो सकता है रीसेलर ने उसने किसी और से भी ली हो, और ये पता नहीं कितनी लंबी चेन चल रही है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा। आप, हो सकता है अगर एक ही रीसेलर इन्वॉल्व है, उसने वेंडर के साथ उसको सही डील नहीं करनी है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या उसने एक बार कहा उसने मान लिया, लेकिन आप उसके साथ वो जो लिस्ट देंगे, जो आपने लिस्ट बनाई होगी, वो लिस्ट आपने उन हर वेंडर के साथ, हर वेबसाइट के साथ आपने खुद डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टली अपना रिलेशन आपने उनके साथ बिल्ड करना है, और रेट तोड़वाना है आपने, यही प्रॉफिट है आपका। अभी सिर्फ आपने जाना है फेसबुक ग्रुप से, उधर से आपने छोटा क्लाइंट ढूंढ लीजिए, और आपने ये क्या करना है, कंसेक्टिव पोस्ट डालनी है। आप 10, 20, 30, 40 ग्रुप ज्वाइन करें, और उसमें आपने हर 2-3 घंटे के बाद एक पोस्ट खूबसूरत सी बना के, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, जो आपको समझाई हुई है, डिसेंट वे में आपने करनी है, डिसिप्लिन्ड वे में, वेल मैनर्ड वे में। यही आपकी प्रेजेंटेशन क्लाइंट को कायल करेगी, उसको कन्विंस करेगी। आपने कोई रोमन नहीं लिखना, आपने इंग्लिश लिखनी है। उसमें बहुत सारे गोरे क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि क्लाइंट आपको इधर से नहीं मिलेगा, पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, कोई फ्रांस, इटली, जर्मनी, बाहर से होंगे। तो क्या है कि आपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बड़े प्रोफेशनल वे में आपने देना, और नीचे आपने वो पोस्ट में अपनी ईमेल भी लिखनी है, और लिखना है कि सिर्फ क्लाइंट्स आपसे रब्ता करें, जो रीसेलर्स हैं वो प्लीज़ वो स्टे अवे। एक कोशिश कीजिएगा, आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने अपने सारे पत्ते शो नहीं करने। पत्ते से मुराद, आपने लेट से इतनी मेहनत करके एक लिस्ट बनाई है, आप जब कोई भी लेट से कोई आपसे रब्ता करता है, उस पोस्ट जो आपने डाली है, हो सकता है वो रीसेलर हो,
और वो जब आपकी लिस्ट ले लेगा, वो वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं, वो आपकी लिस्ट और भी बड़े लोगों तक पहुंच जाएगी और वो लिस्ट रुल जाएगी। और क्या होगा, जब क्लाइंट के पास भी हर बंदा, हर रीसेलर क्लाइंट को भेजता जाएगा वो लिस्ट, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब आप क्लाइंट को वो लिस्ट भेजेंगे, वही वाली लिस्ट ऑलरेडी उसके पास गई होगी, और वो फिर जब देखिए सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल है कि क्या होगा कि जब क्लाइंट के पास इतनी लिस्टें आ जाएंगी, तो जब आप उसको लेट से $50 $80 डिमांड करेंगे, तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे कहेगा, जावेद दिस इज नॉट फेयर, मुझे ऑलरेडी बहुत सारे रीसेलर्स हैं, वो दे आर ऑफरिंग मी $20 $30 $40, बट वाई आर यू ऑफरिंग मी $80, कि मुझे आप $80 क्यों कर रहे हैं। तब आप कहेंगे बिल्कुल मैंने गलत किया, सोचेंगे कि मैंने अपनी लिस्ट को ऐसे ही मैंने उसको फेंक दिया मार्केट में, वो रुल गई, अब उसकी अब कोई वैल्यू नहीं। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको ट्रेन करेंगे, ये कैसे आपने निगोशिएट करना है, कैसे आप आर्गूमेंट करना है, हमेशा आर्गूमेंटल डिबेट करनी है अपने क्लाइंट के साथ। ओके, ये नहीं कहना, उसको रिजेक्ट नहीं कर देना, उसको हमेशा लास्ट बॉल तक आपने प्ले करना है, लास्ट बॉल तक खेलना है, आपने उसको कन्विंस करना है, आपके पास मार्केटिंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट को एक आर्गूमेंट दीजिए, हमेशा शुक्रिया अदा करें, अगर नहीं भी वो आपसे बिजनेस करता फिर भी शुक्रिया अदा करें। कहीं ओके, ये अज्यूम कीजिए मिस्टर जॉन है, थैंक यू मिस्टर जॉन, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। मिस्टर जॉन, अगर आप समझते हैं कि वो प्राइस $20 आपको फिजिबल है, इफ दैट प्राइस इज फिजिबल फॉर यू एंड द प्राइस विच आई एम ऑफरिंग यू, जो मैं प्राइस ऑफर कर रहा हूं $80, दैट इज ह्यूज फॉर यू and you are unable to buy this website from me because there is huge difference, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। $20 जो रीसेलर दे रहा है और आप मेरी $80, तो आप उन्हें कहें फौरन, क्योंकि आपका $80 का बजट आपने सेट किया, उससे नीचे नहीं आ सकते। ओके, आपके मिस्टर जॉन, ओके यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन, तो आप क्लाइंट को कहें, ओके मिस्टर जॉन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन, आप उस ऑप्शन के लिए जाइए, रीसेलर से बात कीजिए, कोई इश्यू नहीं। हम आपको एक छोटी सी मिसाल जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके भी इस्तेमाल होती है, आप देखते होंगे, उससे समझाते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, लेडी हैं, वो MM आलम रोड पे जाती हैं, जो कि बहुत पोश एक ऑब्वियसली एरिया है गुलबर्ग का, कि जहाँ शॉप्स हैं, उधर 10-10 लाख रुपए कम से कम रेंट होता है। तो वो जाती हैं, उनको उधर 50,000 रुपये में वो सूट मिल रहा है। इसी तरह से वो उससे हट के आपकी वो किसी और शॉप पर जाती है, उधर उनको 10,000 रुपये में सूट मिलता है। तो जब वो लेडी वो MM आलम रोड वाले 50,000 वाले से कहेंगी कि जी मुझे फलानी शॉप से 10,000 रुपये में सूट मिल रहा है, आप 50,000 में दे रहे हैं, तो जो स्मार्ट होगा वो सबसे पहले वो उनको ग्रीट करेगा और कहेगा जी मैम बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप समझती हैं मैं कि हम 50,000 ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और वो 10,000 अच्छा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उधर से परचेज कर लीजिए। यकीनन ये बहुत डिफरेंस है। हम समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, बहुत क्वालिटी है हमारी प्रोडक्ट में, उसमें ये फीचर्स हैं, और उसको बुरा मत कहिए दूसरे को आप ना 10,000 वाले में। उसके बावजूद आपको अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने उसकी खसूसियात बतानी है कि जी ये हैं, और आपने उसको तोड़ना है क्लाइंट को। उसके बाद आप कहें मैम अगर आप समझती हैं कि वो सही है तो आप प्लीज़ आप जा सकते हैं। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे तो वो हम यकीन दिलाते हैं, वो क्लाइंट क्योंकि आपके पास आया है, उसकी पॉकेट इजाज़त देती है, तो 50,000 वाले शॉप पे आया है, तो वो कभी भी आपसे नहीं जाएगा। शायद 1-2 हज़ार का वो आपसे तुड़वा ले रेट, लेकिन फिर भी वो आपसे ही लेकर जाएगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो कभी आपसे कभी किसी और शॉप पे नहीं जाएगा। तो इसी तरह इसी कस्टमर की जो स्ट्रेटजीज हैं, आपने उनको कन्विंसिंग पॉइंट्स वो आपने उनको कन्विंस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, डिबेट करते हैं, हम लोग केस स्टडी करते हैं तमाम स्टूडेंट्स मिलकर। तो इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। ओके, आपने इधर से बहुत कुछ सीखा, और तो कहने को तो बहुत कुछ है, आप मुझे कहें मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा विद लॉजिक्स विद आर्गूमेंट्स, लेकिन आप इसको सही तरह समझिए। पहला ऑर्डर मेच्योर कीजिए, पहले ऑर्डर के लिए जान लड़ा दीजिए। इंशाल्लाह ये $10 का भी हो सकता है, $50 $100 का भी हो सकता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर होगा ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये $10 कन्वर्ट हो सकता है 10 मिलियन में इंशाल्लाह। गेस्ट पोस्टिंग GBOV में इतनी जान है कि आप इससे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इतना मज़े का कोर्स है, आसान कोर्स है।
थोड़ी सी स्किल चाहिए आपको, टेक्निकल थोड़ी सी स्किल चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। अनपढ़ जो बंदे हैं, इवन मैट्रिक अंडर अंडर मैट्रिक, वो भी इसको कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, वो हम आपको सिखाएंगे। और 2 महीने का कोर्स है। हम आपको 1 महीने के बाद इंशाल्लाह इस तरह ट्रेन कर देंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे। पैसे कमाने के लिए आप लोग दौड़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहला ऑर्डर लेने के लिए आप दौड़ना शुरू कर देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।